हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस चैनल पर दोस्तों सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, ये आपको पहले से पता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया क्लास लेकर के आया हूं, जिस क्लास में आपको हम रीजनिंग से संबंधित घड़ी का चैप्टर कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग के से संबंधित घड़ी यानी क्लॉक से संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। क्लॉक से संबंधित हम लोग टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि क्लॉक जो है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग कैसे सरल तरीके से समझेंगे, ये मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो जब स्टार्ट हो, वीडियो स्टार्ट होने से लेकर के एंड तक देखें और बीच में कहीं उठ करके जाने का प्रयास ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके दिमाग को घुमाने वाले हैं। तो उस प्रश्न को कैसे हम साधारण भाषा में समझेंगे, वो आपके लिए मैं एक साधारण लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पॉइंट आपके लिए यानी कुछ शब्द आपके लिए बयां कर रहा हूं। जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। तो हमें क्या करना, अपने हौसलों को मजबूत रखना है और कभी हार नहीं माननी है। अगर हार मान लेंगे तो जीत निश्चित नहीं होगी। जैसे आप सुनते हैं, एक चींटी थी, वह बार बार दीवार पर चढ़ती थी, गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, गिरती थी, हजारों बार चढ़ती थी, गिरती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया वह दीवार पर अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति कर ली और दीवार पर वो चढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू अपने पढ़ाई को बनाए रखना है। अगर कंटिन्यू हम पढ़ाई में बनाए रखते हैं तो जल्दी हमें जॉब मिल जाएगा और हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको हमने पहले बता दिया कि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंटेंट फ्री दिए जाते हैं, किसी प्रकार का भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में आपको समझाते हैं। ठीक है, टॉपिक यानी टॉपिक क्या है दोस्तों, घड़ी संबंधित। और घड़ी संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, 2 या 3 प्रश्न आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 प्रश्न आते हैं। तो रूल्स क्या है इसके, घड़ी के क्लॉक के क्या रूल्स हैं, उस सभी रूल्स को समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्जाम में। घड़ी का डायल एक वृत्ताकार आकृति का होता है, ये आपको पता है। घड़ी का डायल एक, देखिए, वृत्ताकार आकृति, वृत्ताकार मतलब गोल होता है, वृत्ताकार आकृति का मतलब गोल होता है, जो पूरे 360 डिग्री को व्यक्त कर रहा है। ये गोल है, ये 360 डिग्री को पूरा व्यक्त कर रहा है। कितने? 360 डिग्री को व्यक्त कर रहा है। यदि इसको 12 बराबर भागों में बांट दिया जाए, इसको कितने बराबर भागों में बांट दिया जाए, 12 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो दो क्रमांगत घंटों के बीच का सदैव कोण क्या होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी 2 क्रमांगत भागों में, जैसे ये 2 हो गया, ऐसे ये अलग अलग भागों में 12 भागों में इसे विभाजित कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, एक का यानी डिफरेंस जो होगा 30 डिग्री होगा, इसका डिफरेंस 30 डिग्री होगा, फिर इसका डिफरेंस 30 डिग्री, ऐसे इसका डिफरेंस 30 डिग्री, फिर इसका डिफरेंस, ऐसे इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, ऐसे इसका डिफरेंस, और ऐसे इसका डिफरेंस, फिर इसका भी डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका और सबका, ऐसे जितने हैं सबका डिफरेंस 30 ही डिग्री आना है। डिफरेंस कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस जो इनका होगा वो 30 डिग्री होगा। ये नियम पहला कह रहा है। दूसरा नियम है, घड़ी में घंटे वाली सुई की चालें 1/2 डिग्री प्रति मिनट के बराबर होती है। यानी जो घंटे वाली सुई होती है, यानी ये जो छोटी वाली सुई है, यह आपका 1/2 डिग्री प्रति मिनट मूव करती है। यानी 1 मिनट मूव करेगी तो 1/2 डिग्री वह मूव करेगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तीसरा है, घड़ी में मिनट वाली सुई की चाल, घड़ी में मिनट वाली सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट के बराबर होती है। जो दोस्तों घड़ी में मिनट वाली जो सुई होती है, यह मिनट वाली सुई है, और यह मिनट वाली सुई क्या करती है, 6 डिग्री प्रति मिनट, देखिए 6 डिग्री प्रति मिनट मूव करती है। ठीक है, 6 डिग्री प्रति मिनट के बराबर होती है। ठीक है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करती है। चौथा नंबर दिया है, घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से प्रति मिनट, यानी अब देखिए इसको हम 2 वे में लिखे हैं, आप समझ जाएंगे। 11/2 भी लिख सकते हैं और 5/5 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो घंटे वाली सुई से प्रति मिनट 5 सही 1/2 या 11/2 आगे होती है, डिग्री आगे होती है, 11/2 डिग्री आगे होती है, या फिर 5/5 सही 1/2 डिग्री आगे होती है। ठीक है, चलिए, पांचवा रूल होता है, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से प्रति मिनट 12/11 डिग्री आगे होती है। ठीक है दोस्तों, जो घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से प्रति मिनट 12
11 डिग्री आगे होती है, 12/11 डिग्री आगे होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला दिया है 6 नंबर रूल, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी कौन? घड़ी की सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी, यही सेकंड वाली सुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको रूल समझ में आ गया होगा। अगर रूल्स में किसी प्रकार की आपको समझने में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पुनः उसको समझाऊंगा, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट देना है। ठीक है ना, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं और 100% आपको दे रहा हूं, वैसे आप भी 100% देंगे अपने पढ़ाई में। तो उम्मीद मैं करता हूं और 100% मैं श्योर मानता हूं आप आने वाले एग्जाम में आसानी से क्रैक कर जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएं। तो लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब दोनों लोग मेहनत करेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे दिया है पहला नंबर प्रश्न। क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न दिया है 50 मिनट में घड़ी 50 मिनट में। देखिए दोस्तों, अब ये पहला प्रश्न कराने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि दोस्तों चैनल के लिंक को फटाफट शेयर करिए, चैनल को लिंक को फटाफट शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, ये आप कर दीजिए। चलिए दिया है 50 मिनट में, प्रश्न दिया है 50 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए कितना आसान प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न दिया है। रूल आप लेकर चलेंगे दूसरा रूल, इस पर दूसरा रूल काम करेगा। 1 हावर यानी 1 घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 घंटा बराबर 1/2 डिग्री होता है। ठीक है ना, 1/2 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1 घंटा, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां हम प्रश्न को देखना है 50 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो ऐसे लिखना, क्या 50 गुणे क्या 1/2 डिग्री लिख देंगे, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया दोस्तों 25 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा दोस्तों 25 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी यह बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न को देखिए, अभी एक प्रश्न कराए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न भी हम करा देते हैं, यहीं पर रख करके करा लेते हैं, 100 रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस प्रश्न को कर लेते हैं। चलिए दिया है 100 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब देखिए रखिए 100 गुणे 1/2, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया ये आपका 50 आ गया। तो कितने डिग्री कोण बना रही है दोस्तों 50 डिग्री कोण बना रही है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन अभी लेवल बदलेगा, अभी तो पहले टाइप में पढ़ा रहे हैं, जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। तो लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। 1% भी आप यह नहीं कहने का मौका मिलेगा कि सर यह जो है समझ में नहीं आया, यह पॉइंट समझ में नहीं आएगा। आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। और जब कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर चला जाता है तो आपको समझ में सबको आता है। और जब आप पहले टाइप से तीसरे टाइप को, दूसरे टाइप को, 8वें टाइप को ऐसे पढ़ेंगे तो एक भी नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यह सुटेबल बनाते हैं कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा, किस लैंग्वेज में समझ में आएगा, उस तरीके से लेकर चलते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप चले और आपको भी समझ में आए और जो नए बच्चे आए उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगले हम प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसके आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर यह क्लियर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आगे लिखने में समस्याएं आएंगी। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम कराते हैं दूसरे टाइप का। ठीक है, अभी प्रश्न को लिखते हैं और फिर आपको कराते हैं प्रश्न। एकदम आसान शब्दों में कराऊंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दिया 25 मिनट में घड़ी की 25 मिनट में दूसरा प्रश्न है यह 25 मिनट में घड़ी की देखिए दोस्तों बहुत आसान है, आप बस प्रश्न को समझिए। मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई आगे देखेंगे कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी, कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी ये पूछ रहा है। कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी, डिग्री
अधिक कोण बनाएगी, कोण बनाएगी, कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो घड़ी में मिनट वाली सुई की चाल देखिए, ये देखिए यहां ये दिया हुआ है, तीसरा रूल यहां काम करेगा, ठीक है। कितना होता है 6 डिग्री, कितना होता है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कितना होता है, वाली सुई दोस्तों कितना होता है, यह आपका 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 25 मिनट दिया है तो 25 मिनट गुणे 6 कर देंगे, या गुणा कर दिए 6 बचे 30 को 0 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15 150 डिग्री का कोण बनाया। कितना आसान है। अब कठिन हो तो बताइए आप, अगर यह प्रश्न कठिन हो तो आप तुरंत हमको बताइए। देखिए कितना आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। एक बार और प्रश्न को हम क्लियर करते हैं। 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी, यानी कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी यह पूछ रहा है। तो 25 सबसे पहले मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई पूछा है। तो देखिए तीसरा नंबर में घड़ी में मिनट वाली सुई की चाल, तो 6 डिग्री प्रति मिनट होता है। तो 25 दिया है, 25 में 6 डिग्री दिया है तो 6 डिग्री से गुणा कर दीजिए। 25 छक्का 150 होता है, 150 डिग्री कोण बना लिया है। देखिए कितना आसान शब्दों में हमने आपको समझा दिया। कहीं अगर त्रुटि हुआ हो तो बताइए, कहीं अगर त्रुटि हुआ हो तो बताइए। अभी और थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा घुमा देते हैं प्रश्न को, एक प्रश्न और इसी में देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है अब यहां हम कर देते हैं, आपको यहां कर देते हैं 60 मिनट। कह रहा है कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी। तो हमें क्या करना है, ये क्लीन कर दे रहे हैं। अब देखिए 60 मिनट में तो लिखेंगे 60 लिख देंगे, गुणे कितना 6 डिग्री, तो 6 डिग्री लिख देंगे, बराबर 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 36 हो गया और ये 0 हो गया, 6 छके 36, 0 डिग्री, यानी यह 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक गोलाकार, यानी एक गोला 360 डिग्री का होता है। उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। यानी 4 प्रश्न हम करा दिए हैं, यह चौथा प्रश्न था। एक प्रश्न का नंबर नहीं डाले थे, चौथा प्रश्न था। एक टाइप का 2 प्रश्न कराए, फिर दूसरे टाइप का 2 प्रश्न करा दिए हैं। अब हम तीसरे टाइप का अगला प्रश्न कराते हैं जो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो बहुत आसानी से सीखते चलेंगे। और जब हम लोग कहीं जंप कर गए तो वहीं फिसलन होती है। जब जंप करने से गिर भी जाते हैं तो हमें जंप नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए हम 5वां नंबर प्रश्न से चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, यहां बोल रहा है कि 40 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 40 मिनट में घड़ी की 40 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई से कितना डिग्री अधिक कोण बनाएगी। अब देखिए कितना आसान शब्दों में दो सुई का यहाँ क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। मिनट की और घंटे वाली सुई से कंपेयर हो रहा है। मिनट वाली और घंटे वाली सुई से क्या हो रहा है दोस्तों, कंपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में बराबर कितना होता है 11/2 डिग्री होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 11/2 डिग्री। और क्या करेंगे अब हम लोग क्या इसके बाद क्या करेंगे, अब ये रूल लगाएंगे, घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से प्रति मिनट क्या होती है 11/2, तो लिखेंगे 40 गुणे 11/2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो 20 को क्या करेंगे 20 गुणे 11 कर देंगे, तो 20 गुणे जब 11 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 220 डिग्री। 220 डिग्री का कोण बनाएगी, ये सही आपका उत्तर हो गया। 220 डिग्री कोण बनाएगी, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। अगर इस क्लास में कहीं आपको समस्या आया हो जरूर कमेंट करें, ताकि उस समस्या का हम निराकरण कर सकें, क्योंकि आपके लिए ही ये क्लासेस स्टार्ट है और आपके लिए क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो कहीं भी तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यही क्लास को एंड करते हैं, फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।